हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई। कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई क्या होता है, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है। जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका विज्ञान में करते हैं, अर्थात साइटोलॉजी में करते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल पर पहली बार है या वीडियो पर पहली बार है या पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो को आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टडी की तरफ चलते हैं। देखिए, कह रहा है कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई है, यानी कि जो कोशिका जो होती है इसकी छोटी इकाई, एक छोटी इकाई, यानी कि जो इस पृथ्वी पर समस्त जो जीव होते हैं उनका शरीर, पूरे शरीर का निर्माण जो है उन कोशिका की छोटी इकाई से बना होता है। इसलिए हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की इकाई कहा जाता है इसको। जीवन की आधारभूत इकाई यानी कि बेस कहा जाता है। जो जैसे कि मकान जो होती है, जैसे मान लीजिए जो मकान होती है या बिल्डिंग होती है, उसकी जो बेस होता है वो नींव होता है। तो नींव से ही हम प्रारंभ करते हैं पूरे मकान को। नींव को पहले चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं उसको अच्छी तरह से, उसका बेसमेंट देते हैं और फिर हम मकान को तैयार करते हैं। तो उसी तरह से जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, वो जो है हमारे शरीर का निर्माण करता है। कैसे करता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, थोड़ा समझिए। जैसे माना कि एक सेल है, देखिए यहाँ पर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, एक छोटी इकाई सेल है। और सेल से कैसे निर्माण हो जाता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले सेल, फिर सेल क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, समूह बनाएगा। कह सकते हैं जब ग्रुप बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू, टिश्यू बोलेंगे, अर्थात उत्तक बोलेंगे। उसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। अब उत्तक क्या करता है कि ऑर्गन्स का निर्माण कर देता है। ऑर्गन, ऑर्गन का निर्माण करेगा, यानी कि अंग का निर्माण करेगा। अभी मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, पहले आप देखते चलिए। ऑर्गन का निर्माण करेगा। ऑर्गन जो है, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा। और ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे बॉडी का निर्माण कर देता है, हमारे शरीर का निर्माण कर देता है। और वो शरीर होता है एनिमल, एनिमल्स या प्लांट कह सकते हैं आप, यहाँ पे प्लांट्स कह सकते हैं। यानी कि पादप में भी यही प्रोसेस होता है। यानी कि इस पृथ्वी पर समस्त जीवधारी जो होते हैं, जो जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, वो गमन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पोषण लेते हैं। ये सारे उसकी विशेषताएं होती हैं। तो जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो एक छोटी इकाई यूनिट से बना होता है, यानी कि कोशिका की एक छोटी इकाई यूनिट से बना होता है। मैं आपको कैसे समझाऊंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कोशिका, यानी कि इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको कोशिका। और कोशिका जब डिवाइड होकर के बार बार एक ग्रुप बनाएगा, एक समूह बनाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कोशिका एक समूह बना रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोशिका समूह बना रहा है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब समूह में रहता है तो टिश्यू कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इसको आप, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तक हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तक। अब उत्तक क्या करेगा कि ऐसे ऐसे कई ठो मिल करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे कई जो है उत्तक मिल करके, बहुत ज्यादा उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, मुंह है, चेहरा, जो भी दिखाई दे रहा है आपको, पूरा शरीर एक एक अंग पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑर्गन्स हो जाएगा, अंग हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ये अंग हो जाएगा, ऑर्गन्स हो जाएगा। यानी कि उत्तक क्या चीज का निर्माण किया, तो अंग का निर्माण किया। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गन सिस्टम, तो इसको कहेंगे अंग तंत्र। अंग तंत्र, अंग तंत्र क्यों कहेंगे, क्योंकि सारे एक साथ समूह मिलते हैं। जब अंग समूह में होते हैं तो हम उसको अंग तंत्र कहते हैं। और पूरा अंग तंत्र मिल करके हमारे एक बॉडी का निर्माण कर देता है। देखिए एक शरीर का निर्माण कर दिया। ये टोटल अंग जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे सारे अंग तंत्र में आएंगे। यानी कि एक सामूहिक रूप से हम उसको अंग तंत्र कह सकते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज या कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र मिल करके द ग्रुप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब एक ही समूह में ये है, केवल यूनिक में है, ये एक ही समूह में है और यूनिक में समूह बना करके क्या कर रहा है कि एक बॉडी का निर्माण कर रहा है, यानी कि हमारे टोटल शरीर का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे बॉडी का निर्माण कर रहा है और वो बॉडी हो जाएगा एनिमल्स का या प्लांट्स का हो जाएगा।
सूक्ष्म जीवों से लेकर के और बड़े बड़े जीवों तक इसमें आ सकते हैं। तो माइक्रोबी जो होते हैं वो तो यूनिसेलुलर होते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ, आगे आगे आप लोगों को समझाया जाएगा, बट इतना आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कुछ कोशिका का जो डिफिनेशन जो होता है वो डिफिनेशन क्या होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोशिका का डिफिनेशन क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोशिका का डिफिनेशन क्या होता है, कैसे इसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्यों इसको कोशिका विज्ञान में रखा जाता है, इसके फादर्स कौन है, मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए अगर इसको कहा जाए कोशिका का डिफिनेशन यदि दिया जाए तो कहा जाएगा कोशिका सभी ज्ञात जीवों का, कोशिका सभी ज्ञात जीवों का, कोशिका सभी ज्ञात जीवों का बुनियादी यानी कि बेस, याद रखिएगा, बुनियादी यानी कि बेस हो जाएगा इसका। कोशिका सभी ज्ञात जीवों का बुनियादी, अर्थात जो भी इस पृथ्वी पर ज्ञात जीव है, जो भी पाया जा रहा है, उसकी बुनियादी क्या होता है, तो कोशिका होता है। ठीक है, उसकी कोशिका होता है। अब ये कह रहा है कि संरचनात्मक कार्यात्मक और जैविक इकाई है, और जैविक इकाई है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका सभी ज्ञात जीवों का बुनियादी यानी कि बेस, जो हमारा शरीर दिख रहा है इसका बेस ये किस तरह से निर्माण हुआ है, तो कोशिका से, एक यूनिट कोशिका से निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है, यानी कि हमारे शरीर का संरचना यानी कि ढांचा बनाता है, और कार्यात्मक यानी कि हमारे शरीर में अन्य क्रियाओं को भी दिखाता है या दर्शाता है या कार्य करता है, और सारी शरीर की जो क्रियाएं होती है वो कोशिका में ही होती है, तो यहाँ पर कार्यात्मक दिया हुआ है। और जैविक इकाई है, जैविक का मतलब कि एक मौलिक जो इकाई होता है, जो जैविक का एक इकाई होता है जिससे हमारा एक एक पार्ट तैयार हुआ है, उसको हम कहेंगे जैविक इकाई, यानी कि जीवधारी का यह यूनिट इकाई है, इसलिए हम कहते हैं जैविक इकाई। फिर आगे हम लोग देखते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि जो हमारा ये पूरा शरीर है वो क्या है, कोशिका के जीवन, जो जीवन होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि जो हमारा पूरा शरीर जो बना हुआ है वो एक छोटी कोशिका से बना हुआ है। फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। और इसलिए इसे अक्सर जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है, निर्माण खंड कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल बायोलॉजी, या कह सकते हैं कोशिका का विज्ञान कहा जाता है। कोशिका का विज्ञान यानी कि कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। यहां पर देखिए साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा, यहाँ पे अभी मैं इसका डिफिनेशन लिख दिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोशिका सभी ज्ञात जीवों का बुनियादी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बुनियादी का मतलब कि नींव, हमारे शरीर का जो नींव है वो है कोशिका,
और संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है, यानी कि वह शरीर का संरचना भी बनाता है और इसमें क्रियात्मक यानी कि सभी क्रियाएं इसमें संपादित होते हैं, संपन्न होते हैं और स्टार्ट भी होते हैं। सभी कार्य कोशिकाओं में की जाते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक भी कहते हैं। और जैविक इकाई यानी कि हमारे जीवन की, जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी एक मौलिक इकाई, एक छोटी इकाई है जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो गया, यानी कि हमारे लाइफ का निर्माण हो गया है। यहाँ पे कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका सबसे जीवन की छोटी इकाई होता है, अभी मैं बताया। और इसलिए इसे अक्सर जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है, यानी कि हमारे जीवन का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से ही हुआ है, इसलिए हम इसको जीवन का निर्माण खंड कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी कहा जाता है। यदि हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो सेल बायोलॉजी में कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कोशिका विज्ञान कहा जाता है, यानी कि साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे साइटोलॉजी जो शब्द आया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि लॉजी जो एक ग्रीक भाषा है, जो लॉजी जो बना हुआ है ग्रीक भाषा से, वो लॉगस से बना हुआ है। लॉगस, ये लॉगस से बना हुआ है और लॉगस का मतलब ही होता है डिस्कर्शन टू स्टडी, यानी कि कोशिका के बारे में बातचीत करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि साइटोलॉजी में सिर्फ कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, या जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो साइटोलॉजी में करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका का जो हिस्ट्री होता है, कोशिका का खोज किसने किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन कराते हैं आप लोगों को, कोशिका का खोज किसने किया। हर एक चीज का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेल का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं दिखाता हूं यहाँ पे। हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे हिस्ट्री? तो कोशिका का हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसका खोज किसने किया? तो मैं बताया, इसका खोज सिर्फ जान लेना, इतना जान लेना है कि इसकी खोज, जो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने इसका खोज कर दिया। और किस सन में किया था? तो सन 1665 ईस्वी में किया था। इसका खोज किसने किया? सेल का खोज, कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में खोज किया। इसका किसमें खोज किया, कहाँ किया, ये थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। आप लोगों को थोड़ा केयरफुली रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो कोशिका का जो खोज हुआ वो प्लांट के कारक में हुआ, यानी कि प्लांट के कारक में देखा गया। प्लांट के कारक का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट का जो छिलका होता है, जो बाहरी जो कवर्ड होता है, उसमें देखा गया, यानी कि उसका सेक्शन किया गया, कटिंग किया गया और काट करके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसे देखा गया। कैसे देखा गया मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले लुई वैन हॉक ने जो सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था, उसी से जो है देखा गया था, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था पहली बार कोशिका को, किसमें देखा था? तो कारक में देखा गया था। जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसके छिलका में देखा गया। तो ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। बट उन्होंने बताया कुछ इस प्रकार की संरचनाएं, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। जब रॉबर्ट हुक ने जब खोज किया इसका, तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जो मधुमक्खी जो छत्ते लगाती हैं, उसकी जो कोष्ठक होती है उस तरह से दिखाई दे। तो मधुमक्खी की कोष्ठक इस तरह होती है, यानी कि बेंजीन की आकार की होती है। केमिस्ट्री में बेंजीन की आकार की होती है। तो इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? तो सेल रख दिया।
इसका नाम क्या रखा गया, सेल रखा गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो कोशिका जो होता है उसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस समय किया था, तो 1665 में किया था। किसमें देखा गया था, प्लांट में देखा गया था। किससे देखा गया था, तो सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। उसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह प्रतीत हुआ, उन्होंने देखा तो यह प्रतीत हुआ कि जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं और छत्ते में जो छोटे छोटे जो कोष्ठक होते हैं वो कोष्ठक जो है बेंजीन के आकार के होते हैं और इसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल तो जान लिया, अब इसका थ्योरी थोड़ा सा जानते हैं कि इसका थ्योरी क्या होता है। तो आइए थ्योरी के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसका थ्योरी क्या होता है, कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत सबसे पहले रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो भी किस सन में दिया था, तो 1898 में था। रुडोल्फ विर्कोव, रुडोल्फ विर्कोव ने दिया था। थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो रुडोल्फ जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया कि कोशिका का सिद्धांत बताया, यानी कि जो मौलिक इकाई है हमारी उसके सिद्धांत बताया, इसका स्पेसिफिक थोड़ा सा कैरेक्टर बताया कि ये क्या होता है, कैसे बनता है, इन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, कुछ विशेषताएं इसकी बताई इन्होंने। तो हम लोग इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, तो अब इसीलिए इनको जो है थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा कि जो रुडोल्फ नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि जो कोशिका होता है वो पहला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोशिका का सिद्धांत यानी कि रुडोल्फ विर्कोव ने दिया था। किस सन में दिया था, तो 1858 में दिया था। 1858 ईस्वी में दिया गया था इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में पहला बताया गया है कि कोशिका जो है, कोशिका सभी जीवों का क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक व संरचनात्मक संरचनात्मक इकाई है। उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी पर सभी जीवधारी पाए जाते हैं उनका जो शरीर होता है वो एक छोटी इकाई कोशिका से बना होता है, यानी कि सभी जीवों का शरीर एक छोटी इकाई कोशिका से बना होता है, यानी कि जो क्रियात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से होता है, यानी कि हमारे शरीर का संरचना भी निर्माण करता है और उसकी शरीर की जितनी क्रियाएं होती है वो कोशिका में संपादित की जाती है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो कोशिका जो होती है, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण उन्होंने ये भी बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो ये सेल डिवीजन में पढ़ा जाता है कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। बट उन्होंने ये बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है, यानी कि पूर्ववर्तित कोशिकाओं से नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि जो नया कोशिका होता है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। उन्होंने ये भी बात बताया कि जो कोशिका होती है सारी की सारी क्रियाएं जो है इसी में संपादित होती हैं। और सॉरी, थोड़ा सा पसीना मुझे हो रहा था इसलिए मैं गया था। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो अब मैं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्तित कोशिकाओं से होता है। दूसरा होता है, तीसरा उन्होंने बताया कि जो भी आंतरिक क्रियात्मक होती है, यानी कि शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय, थोड़ा ध्यान देना होगा आप लोगों को। उपापचय क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक इसको कह सकते हैं, मेटाबॉलिक उपापचय की क्रियाएं।
उपापचय एक प्रकार की क्रिया है जो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि से लेकर के और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बीच ये जो है कार्य करता है, यानी कि उनसे सेक्रेशन जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ हमारे शरीर में कार्य करते हैं, तो उसी को हम उपापचय कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि भोजन का पचना एक प्रकार की उपापचय प्रक्रिया है। ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मिलकर के बना हुआ है, यानी कि उपचय और अपचय से मिलकर के बना हुआ है। इसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, बट इतना मैं बताऊंगा कि जो उपापचय की जो क्रियाएं होती है वो कोशिकाओं में ही होती है। उन्होंने ये भी बताया था, किसने बताया था? रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ, कोशिका के प्रकार की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, कि कोशिका का प्रकार क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका का संरचना।